विद्यार्थियों गुड इवनिंग। आज हम प्रश्न 4.2 की बात करेंगे। 4.2 में तो समीकरणों का ग्राफ है, किंतु 4.2 में असमीकरणों का ग्राफ है। तो साथ साथ में समझते रहे। प्रश्न में लिख दिया बोर्ड। पहला है प्रश्न है निम्न असमीकरणों का आलेखीय दिशा ज्ञात कीजिए। देखो समीकरण असमीकरण में क्या अंतर है। समीकरण का तात्पर्य होता है कि जो राशि होती है एक्स होगा वाई ग्राफ में उसका मान स्थायी होता है, किंतु असमीकरण के अंदर ये मान या उच्च राशि से छोटा आएगा या बड़ा आएगा, पूरा मान फिक्स नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी। करना वैसा वैसा है। तो नंबर 1 हमने दिया, देखो x ग्रेटर देन 2। अब इन्हें करना क्या है, पहले आपको ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले समीकरण के रूप में रखना है। अब हम जब समीकरण के रूप में रखेंगे तो करना क्या है, इसमें आप नीचे बराबर का चिन्ह रखा है तो पहले लाइन में लिख देंगे समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर, समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर जब समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे तो ये x बराबर क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो आपको पता चल गया x का मान 2 है, किंतु ग्राफ के अंदर क्या चाहिए आपको, y का मान भी चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, y का मान अपने तरफ से मान लोगे और x का मान फिक्स हो जाएगा। तो जब आप ग्राफ बनाते हैं कम से कम न्यूनतम मान 3 या 2 लेते हैं। तो जैसे मैंने x और y रखा, x का मान तो फिक्स हो गया, कितनी बार लिख लो चाहे x का मान क्या हो गया, फिक्स हो गया कि y का मान कुछ है ही नहीं। तो y का मान हमारी तरफ से जैसे लिया 1 2 3 4। अब इनका ग्राफ दर्शाना है आपको। x का मान दे रखा है तो एक रेखा क्या आएगी, समांतर आएगा। किसके समांतर आएगी, y x की समांतर आएगी। अब ये देखना है ग्राफ का मान किस प्रकार जाएगा, मूल बिंदु को संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा, या मूल बिंदु की ओर आएगा या नहीं आएगा, या इसका मान कौन सा होगा, ये आपको संतुष्ट करेगा क्योंकि इसका फिक्स मान नहीं है। तो देखिए इसका एक सिंपल सा तरीका है, ध्यान रखना है। जहाँ मूल बिंदु का मान 0 होता है तो x की साइड क्या रख दो, आप 0 रख दो और चिन्ह किसका बीच में 2। अब आपको देखना है क्या 0 ग्रेटर देन 2 बात सत्य है या असत्य है, यानी ये बात क्या है, असत्य है। असत्य क्यों है, तो 0 बड़ा नहीं है 2 से बड़ा नहीं है, तो इसको जो ग्राफ की स्थिति होगी मूल बिंदु की ओर नहीं होगी, विपरीत ओर उसका समुच्चय बनेगा। क्या देखा है ऐसे में आलेखीय दिशा कीजिए। तो इसका जो समुच्चय होगा वो किस साइड बनेगा, आपका समुच्चय दर्शाएंगे तो मूल बिंदु के उल्टी साइड है, क्योंकि ये असमीकरण इसको संतुष्ट नहीं करता। तो भाषा में क्या लिख देंगे, बात संतुष्ट नहीं हो रही है तो मूल बिंदु 0 0 0 0 लिखेंगे, मूल बिंदु 0 0 असमीकरण समीकरण 0 ग्रेटर देन 2 संतुष्ट नहीं करता अतः ग्राफ की स्थिति मूल बिंदु के विपरीत ओर होगी, यानी जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा, मूल बिंदु के विपरीत एक बनेगा। जैसे हमने पैमाना लिया और एक ग्राफ बना लिया हमने, और इसको हम बोलते हैं x रेखा और इसको बोलते हैं y रेखा, y अक्ष रेखा। तो मूल बिंदु क्या लिया हमने, 0 लिया तो 1 2 3 4, बहुत है इतना 4, तो 1 2 3 4। अब x का मान फिक्स दे रखे हैं तो 2, तो एक रेखा आपकी क्या बन जाएगी, इस प्रकार बन जाएगी। अब ये मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो मूल बिंदु के विपरीत ओर, तो मूल बिंदु इस साइड हो गया, विपरीत ओर कौन सा हो गया, उल्टी साइड वाला हो गया। तो यानी जो ग्राफ की स्थिति होगी कौन साइड आएगी, आपको मूल बिंदु के उस साइड होगी। समझने में थोड़ा आयताकार आकृति बन गई, इसको थोड़ा गहरा भी कर सकते हैं, ऐसे दर्शा सकते हैं, तीर का निशान लगा के भी दर्शा सकते हैं। समझ में आ गया होगा, कमेंट में जरूर लिखिए आपके किस प्रकार समझ में आया है या पूरा नहीं आया है। नेक्स्ट सवाल देखो, दूसरा सवाल देखो, इसका सेकंड y लेस देन क्या दे रखा है, -3 दे रखा है। तो ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें y का मान फिक्स हो गया। थोड़ा से बताऊंगा तो y तो पहले समीकरण के रूप में रखेंगे, जैसे पहला किया था सेम टू सेम समीकरण के रूप में। देखो कैसे, तो y बराबर क्या लिया हमने, -3 लिया, तो y का मान फिक्स हो गया। मान किसका चाहिए आपको, x का चाहिए। सारणी बनाई x और y के स्थान क्या रख लेंगे, ऐसे कितनी बार ले सकते हैं इसको, 1 2 3।
अब ग्राफ की स्थिति क्या होगी, मूल बिंदु की ओर होगी या विपरीत ओर होगी। इसको समझने के लिए आपको बताया था एक्स वाई का मान मूल बिंदु का मान 0 होता है, बराबर लिख लिया लेस देन -3। क्या ये सही है? सही है तो वैसे बता दो, नहीं है वैसे बता दो। तो आपको पता है 0 क्या होता है, बड़ा होता है, तो यहाँ क्या बता रखा है, छोटा बता रखा है कि ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है, इसलिए ये बात असत्य है। यानी ये इस प्रकार करेंगे क्या होगा, असंतुष्ट होगा, तो इसका जो ग्राफ की स्थिति होगी मूल बिंदु के विपरीत ओर होगी। आगे आप लोगों को करना है, समझ आ गया होगा। तो एक जैसे सवाल है इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको, आप पर थोड़ा समझा के देखो। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, x - 2y 0, ये बात है कि सबसे पहला काम क्या करना है आपको, समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। क्या काम करना है, सबसे पहला काम समीकरण के रूप में। आगे नेक्स्ट सवाल आपको दिया हुआ वैसे ही करना है, उनको पहले लिखेंगे, उसको समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर व्यक्त करेंगे तो x - 2y बराबर क्या कर दिया हमने, 4 कर लिया। वैसे वैसे सेम टू सेम ही है। अब 4 फुट 1 की तरह हो गए, जैसे ग्राफ 4 फुट 1 वाला था, तो पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर क्या आ गया, प्लस का 2y हो गया। अब y का मान अपनी तरफ से रख देंगे या गैर कर लेंगे। तो देखिए आप x y कितने मान ले लो, y दे रखा है पहले, माना कि y का मान 0 लिया तो x का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा, फिर 2 को 0 से गुणा करेंगे तो y का मान 1 लिया तो 2 × 1 तो x का मान क्या आएगा, 2 आएगा। आगे और ले सकते हैं, इसका 2 लिया तो 2 2 कितने हो गए, 4, क्योंकि x का मान y से दुगना है, तो दुगना आ रहा है इसका। आ गया होगा समझ में। अब आपको ग्राफ बनाना है उसी प्रकार जिस प्रकार पीछे वाला ग्राफ बनाया था, सेम टू सेम ग्राफ बनाते हैं। पर दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपको कि ये मूल बिंदु की ओर बनेगा या मूल बिंदु की ओर बनेगा। तो आपको एक सरल तरीका बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि इनके बाएं पक्ष की साइड क्या बना दो आप, 0 लिख दो, और इस साइड में क्या लिख दो, अब बड़ा थोड़ी है, तो बराबर है ये, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस साइड x ले लो, इस साइड क्या ले लो, y ले लो, कि दोनों साइड 0 आ जाए, कंफ्यूज हो, एक साइड x ले लो, एक साइड क्या ले लें, y ले लेंगे। क्या x का मान y से छोटा है, नहीं है, क्यों, x का मान y से बड़ा है या दुगना है, अतः ये असंतुष्ट है। इसका तात्पर्य क्या, लेस देन, x लेस देन y, तो y तो क्या है, कम है, ये ज्यादा है, मोर देन होना चाहिए था, चिन्ह ये आना चाहिए था, किंतु आया कौन सा है, ये वाला है, अतः वह मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करता। तो भाषा में क्या लिख देंगे, मूल बिंदु 0 0 असमीका, क्या दे रखी है समीका आपको, लिखो x - 2y लेस देन 0 को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। अतः ग्राफ की स्थिति, अतः ग्राफ की स्थिति मूल बिंदु के विपरीत ओर होगी, मूल बिंदु के विपरीत ओर होगी। आ गया समझ में। अब जैसे ग्राफ बनाओ इसका, वही काम हो गया। अगर आप पैमाना मान लो, x रेखा y रेखा, 0 1 2 3 4 चाहिए आपको, तो 0 हो गया मूल बिंदु, 1 2 3 4 1 2 3। ग्राफ देखो कैसे बन रहा है, पहले 0 0, पहले क्या आ जाएगा 0 0, बाद में कितना है 2 1 2 1, बाद क्या हो गया 4 2 4 2। तो ग्राफ की स्थिति क्या आ रही है, इस प्रकार आ रहा है। अब ये बीचों बीच आ गया, पता कैसे करें कि ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, तो पता तो आपको करना पड़ेगा कि ऊपर की तरफ बनेगा या फिर क्या बनेगा, नीचे की तरफ इसका आएगा। देखो रेखा इस साथ आई आपने, रेखा में यदि आप सीधा करोगे जैसे तो मूल बिंदु विपरीत ओर होगा, सब प्लस का मान है, तो इसका क्या है, रेखा किस साइड जाएगी, ऊपर की तरफ। जो ग्राफ का समुच्चय होगा वो बनेगा, आयताकार आकृति बनेगी। आगे का नेक्स्ट सवाल,
2x प्लस 3y बराबर 6, 2x प्लस 3y बराबर 6। तो आपको चिन्ह ये दिया हुआ था, समीकरण रूप में रखा है हमने 2x प्लस 3y बराबर 6। अब a का मान अलग कर लो, 2x प्लस का 3y क्या हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा। ये प्लस का है, क्या हो गया, माइनस का। अब आपको x बराबर चाहे तो 6 माइनस 3y बटा और 2 बटा में रख देंगे, y का मान प्रतिस्थापित करेंगे, हल करेंगे सेम टू सेम 4.1 की तरह। तो 4.1 की तरह देखो कैसे करना है। तो पहले y का मान रखेंगे, तो 3 मान का मतलब रख लो, पहले 0 दिया जैसे, तो x बराबर 6 माइनस, देखो 3 मान लेंगे तो 3 0 बटा 2। दूसरा मान जैसे हमने y बराबर क्या लिया, ध्यान से देखें, पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, 2 ले लो, y बराबर क्या हो गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 माइनस 3 2 बटा 2 हो गया ना। अब देखो 3 को 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा, 6 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा, 6 बटा 2 बराबर क्या आ गया, 3। अब देखो 6 का 6, 3 2 6 बटा 2, 0 बटा 2 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। इसी प्रकार अब आपको क्या करना है, तीसरा मान लेना है, पहले 0 2 बाद क्या ले सकते हैं हम, 4 ले सकते हैं। तो आगे y बराबर क्या ले लिया हमने, 3 नंबर पर 4 ले लिया, और इनको लिखेंगे कैसे, x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 4 बटा क्या आ जाएगा 2, तो x बराबर 12 बटा 2, तो x बराबर माइनस 6 बटा 2 बराबर कितने हो गए, -3, और ये इसकी क्या बन जाएगी, सारणी बन जाएगी x और y। मान किसका रखा है हमने, y का रख रहे हैं मान किसका रख रहे हैं, y का रख रहे हैं। तो पहले क्या रखा, 0 बान 2 बान 4, और जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या आया, 3 आया, 3 के बाद क्या आया, 0 बान माइनस के 3 आया, और इस प्रकार हम आगे हल कर सकते हैं और ग्राफ बना सकते हैं इसका। अब आपको ये संतुष्ट करता है या असंतुष्ट करता है, इस बारे में आपको बताना है। देखिए ध्यान से पूरे क्वेश्चन को, आपको पता है बाएं पक्ष के अंदर क्या मान लो, 0 मान लो, चिन्ह किसका है, 6 का। क्या ये बात सत्य है, सत्य है, क्यों कि 0 छोटा है 6 से, अतः मूल बिंदु को संतुष्ट करता है। भाषा में क्या लिखेंगे, मूल बिंदु 0 0 असमीका क्या थी, देखो 2x प्लस 3y 6 को संतुष्ट करता है। आगे क्या लिख देंगे, अतः ग्राफ की स्थिति मूल बिंदु की ओर बनेगी, अतः ग्राफ की स्थिति मूल बिंदु की ओर बनेगी। तो इस प्रकार हम आगे देखो ग्राफ बना सकते हैं इसका, x एक्स रेखा y रेखा, मान रखो इसमें क्या क्या है आपके पास, 1 2 3 4 तक बहुत है, ऊपर वाला 1 2 3 4, इस साइड माइनस है, -2 -3 -4, मान रखिए 3 0, चलो रख दिया, बाद में कितना है 0 2 3 0 0 0, ये 2 हो गया, बाद में कितना है -3 4, यानी जो रेखा आएगी इस प्रकार आ रही है, मूल बिंदु की ओर बनेगा, मूल बिंदु इस साइड है, तो ये आपके जो ग्राफ की स्थिति होगी वो क्या बनेगी, इस साइड बनेगी। इस प्रकार एक आयताकार आकृति बना दोगे, अतः छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर एक उनका ग्राफ का समुच्चय होगा। धन्यवाद सभी को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमें जो दूसरा क्वेश्चन वो लेंगे।